नीति शतक का 30वां पद्य। इस पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी सभी व्यक्ति अपने पराक्रम के अनुरूप फल चाहते हैं। इसे श्वा यानी कुत्ते और सिंह यानी शेर के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। 30वां पद्य। स्वल्प स्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकम् श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जन सत्त्वानुरूपं फलम्। शब्दशः अर्थ। दूसरे चरण में देखिए, स्वा यानी कुत्ता, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषमेति संतुष्ट हो जाता है। स्वा किसको प्राप्त करके, परितोषमेति संतोष को प्राप्त हो जाता है। तो ऊपर के चरण में आया है स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसमपि अस्थिकम। अस्थिकम हड्डी, तो अस्थि को, हड्डी को प्राप्त करके वह संतुष्ट हो जाता है। और देखिए वो हड्डी भी किस प्रकार की है। दो विशेषण उसके लिए आए हैं। पहला विशेषण है स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम। वह हड्डी मलिन है, मैली हो चुकी है। किससे? स्वल्प थोड़े से, स्नायु नसों, और वसा यानी चर्बी के अवशेष से मलिनम मलिन हुई, तथा निर्मांसम अपि मांस रहित भी, उसमें मांस लगा हुआ ही नहीं है, मांस रहित भी अस्थिकम हड्डी को श्वा कुत्ता लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषम एति, परितोष को प्राप्त हो जाता है, संतोष को प्राप्त होता है, संतुष्ट हो जाता है। न तु तस्य क्षुधा शांतये, तु किंतु जबकि, तत् तस्य तत् वह हड्डी का टुकड़ा, तस्य उस कुत्ते की, क्षुधा शांतये न, क्षुधा भूख, भूख की शांति के लिए न नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, उससे उसकी भूख शांत नहीं होनी है। अब सिंह का उदाहरण है, सिंहो जम्बुकम अंकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम। सिंह, शेर, जम्बुकम अंकम आगतमपि, अंकम आगतमपि जम्बुकम, गोद में आए हुए भी, जम्बुकम सियार को, त्यक्त्वा छोड़ करके, द्वीपम निहन्ति हाथी पर प्रहार करता है, हाथी पर आक्रमण करता है, हाथी को मारता है। तो इससे यह प्रतिपादित होता है कि सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जन सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः सभी, जनः लोग, कृच्छ्रगतोऽपि संकट में पड़ने पर भी, संकटग्रस्त होने पर भी, वाञ्छति सत्त्वानुरूपं फलम्
सत्वानुरूपम फलम वांछति, सत्व के अनुरूप, अपने पराक्रम के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप फलम वांछति, फल चाहते हैं। इस पद्य में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होने से शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण पीछे कई बार बताया जा चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 31वां पद्य। इस पद्य में कवि भर्तृहरि ने अधम तथा उत्तम प्रकार के प्राणियों का एक व्यवहार प्रदर्शित किया है। अधम प्राणी के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए श्वा का उदाहरण लिया है, कुत्ते का उदाहरण लिया है, और उत्तम प्रकृति के प्राणी के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए गज पुंगव का, गज का, हाथी का उदाहरण लिया है। तो 31वां पद्य हम देखते हैं। लांगूल चालन मदश्चरणावपातं भूमौ निपात्य वदनोदरदर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। जब इनके सामने कुछ टुकड़ा दिया जाता है, कुछ खाने को दिया जाता है, तो दोनों की प्रतिक्रियाएं आप देखिए। पहले श्वा की प्रतिक्रिया, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते। श्वा कुत्ता, पिंडदस्य पिंड देने वाले के समक्ष, टुकड़ा देने वाले के सामने, कुरुते करता है। क्या क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम चरण में देखते हैं, लांगूल चालनम, लांगूल चालन करता है। लांगूल कहते हैं पूंछ को, पूंछ चलाया करता है, पूंछ अपनी दुम हिलाया करता है। अधश्चरणावपातम, फिर देने वाले के अध नीचे, चरणावपातम चरणों में गिरना। फिर भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, और भूमौ निपत्य जमीन पर निपत्य लेट करके वदनोदर दर्शनम च कुरुते, वदन और उदर को दर्शनम कुरुते प्रदर्शित करता है। अपने वदन यानी मुख और उदर यानी पेट, इसको दर्शनम कुरुते प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता करता है। जबकि गजपुंगवस्तु, गजपुंगवः तु, तो यानी जबकि, किंतु, गजपुंगवः गजराज श्रेष्ठ हाथी, धीरम विलोकयति, वह पिंड देने वाले के सामने क्या करता है? धीरम विलोकयति, बहुत धैर्य के साथ देखता है। चाटुशतैश्च भुङ्क्ते, च और चाटुशतैः भुङ्क्ते, सैकड़ों प्रकार की चाटुक्तियों से, सैकड़ों प्रकार से उसको पुचकारने पर, उसकी चाटुकारिता करने पर ही वह हाथी भुङ्क्ते, खाता है। श्रेष्ठ जो पुरुष होगा, उत्तम प्रकार का पुरुष होगा, उसके सामने हमें चाटुकारिता करनी पड़ती है, तब भी वह बड़ी मुश्किल से आपके दी हुई वस्तु को लेगा। जबकि अधम श्रेणी के लोग कुत्ते की तरह होते हैं, जो
सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता देने वाले के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। इस पद्य में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है, जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और क्रमशः 8वें तथा 6ठे वर्ण पे यति होती है। लक्षण पुनः देख लीजिए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद कहा गया है। तब जा जगौग, यदि वो जो 14 वर्ण हैं वो तब जा, तगण, भगण, जगण, जगौगह, पुनः जगण और गुरु गुरु यानी 2 गुरु के क्रम से व्यवस्थित रहता हो। अस्तु, पुनर्मिलाम। धन्यवाद।